सो वर्ल्ड बुक फेयर की जो एंट्री टिकट है वो है ज़ीरो और इसकी एंट्री टाइम सुबह 11 से लेकर रात के 8 बजे तक आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। सो जो सबसे पहला पब्लिशिंग हाउस है वो है रूपा पब्लिकेशन, जो कि अंदर 20% डिस्काउंट दे रहे हैं बुक्स। अभी तक की सबसे ज़्यादा भीड़ मेरे को पेंगुइन के बुक स्टोर के अंदर हार्ड कवर में महाभारत की बुक है। इतनी बढ़िया इसकी प्रेजेंटेशन, एनक्लोजर्स हैं ये कुछ वाइट के अंदर बनाए हुए हैं, जैसे कि कतर के अंदर यूजुअली होता है। काफ़ी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि हैदराबादी बिरयानी। एक सुंदर सा पवेलियन बनाया हुआ है किड्स एक्सप्रेस। यहाँ पे एक आप बुक्स का ढेर देख रहे हैं, यहाँ पे आप कोई भी बुक ले सकते हैं 50 रुपीज़ की। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। विंटर सीजन शुरू हो चुका है और दिल्ली के अंदर लग चुका है वर्ल्ड बुक फेयर। दिस इज़ द 53rd एडिशन ऑफ द वर्ल्ड बुक फेयर। बुक फेयर आने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, और वहाँ से गेट नंबर 10 के लिए शटल सर्विस मिलेगी। गेट नंबर 10 भारत मंडपम, जहाँ से इसकी एंट्री होती है। अगर आप अपनी प्राइवेट कन्वेंस से आते हैं तो गेट नंबर 4 और गेट नंबर 6 से आप एंट्री कर सकते हैं। वर्ल्ड बुक फेयर 10 जनवरी से लेके 18 जनवरी तक लगेगा। सो इस बार की गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री है कतर, और फोकस कंट्री है हमारी स्पेन, जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, उनकी बुक्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं। और चिल्ड्रन का पवेलियन रहेगा 6 नंबर पवेलियन। 2 से लेकर 6 तक पवेलियन जो हैं वो अपने बुक फेयर के लिए अलॉटेड हैं। सो सामने है मेरे भारत मंडपम, और यहाँ आप गेट से एंट्री कर सकते हैं। गेट नंबर 2 और गेट नंबर 4 है। अगर आप अपनी कन्वेंस से आते हैं तो सामने भैरव मंदिर है, भैरव मंदिर के साथ में पार्किंग है। पार्किंग के मैं अगर आपको चार्जेस बताऊँ तो अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो गाड़ी के चार्जेस हैं 100 रुपीज़, और आप 1 घंटे के लिए गाड़ी को लगा सकते हैं। और अगर आप अपनी कन्वेंस से आ रहे हैं जो कि स्कूटी है या आप बाइक से आ रहे हैं तो 50 रुपीज़ आपके लगेंगे 8 घंटे। सो बुक फेयर जो है वो 10 से लेके 18 जनवरी तक लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया, इसकी एंट्री टिकट है 0 रुपीज़, मीन्स एंट्री टोटली फ्री है। तकरीबन 1000 से ज़्यादा पब्लिशर्स हैं और 35 से ज़्यादा कंट्रीज़ यहाँ पे इस बार आई हुई। और ये बहुत सारे स्पीकर्स आएंगे बीच बीच में आपको ज्ञान देने के लिए, जिसमें हेमा मालिनी, पीयूष मिश्रा, मोना उपल, जया किशोरी वगैरह भी आप सुन सकते हैं। सो वेरियस कल्चर प्रोग्राम होते हैं 4 से लेकर 7 बजे तक, और ये शेड्यूल दिया हुआ है कि 11 तारीख 12 तारीख से लेकर आगे तक कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होंगी। चलिए अंदर चलते हैं। सो जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री है कतर। ये अपने ट्रेडिशनल अटायर के अंदर आए हुए हैं और यहाँ पे बीच बीच में कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। बुक फेयर इस तरीके से 4 हॉल्स के अंदर डिवाइडेड है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हॉल नंबर 6 में चिल्ड्रन की बुक्स वगैरह मिलती हैं, कि वो चिल्ड्रन का पवेलियन है। हॉल नंबर 5 जो है वहाँ पे वेरियस ऑथर्स आके अपने ज्ञान को आप लोगों के साथ बांटेंगे। हॉल नंबर 4 जो है वो गेस्ट ऑफ ऑनर पवेलियन है, जहाँ पे हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर कतर, स्पेन के पवेलियंस बनाए गए हैं। और हॉल नंबर 2 एंड 3 में हैं इंडियन लैंग्वेज के पब्लिशर्स। सारे हॉल्स हैं वो इसी डायरेक्शन में है, सामने 2 से लेके 5 तक। और हॉल नंबर 6 जो है वो चिल्ड्रन पवेलियन जो है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है। तो इस बार की सेंट्रल थीम है इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री। हॉल नंबर 6 जो कि चिल्ड्रन पवेलियन है, वहाँ पे आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन 500 से ज़्यादा बुक्स इनके बारे में, मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में मिलेगी। अभी हम चल रहे हैं हॉल नंबर 5 की तरफ। सो जो सबसे पहला पब्लिशिंग हाउस है वो है रूपा पब्लिकेशन, जो कि अंदर 20% डिस्काउंट दे रहे हैं बुक्स के ऊपर। बाकी इन्होंने सेक्शन में बांटा हुआ है, फिक्शन, नॉन फिक्शन के सेक्शंस अलग अलग हैं। बाकी ये न्यू अराइवल्स जो हैं रूपा पब्लिकेशंस की, वो भी इस बार लगाई गई हैं। अगर आप हिंदी बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं तो प्रभात पब्लिकेशन में आप ज़रूर आएँ, कि हर पब्लिशिंग हाउस ने बुक्स जो हैं चिल्ड्रंस के लिए वो अलग से बारफिकेटेड कर रखी हैं। सो वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिशिंग हाउस इज़ पेंगुइन। चलिए इसके काउंटर को देखते हैं। अभी तक की सबसे ज़्यादा भीड़ मेरे को पेंगुइन के बुक स्टोर के अंदर ही मिल रही है। यहाँ डी.वाई. चंद्रचूड़ की बुक्स भी लगी हुई हैं और भी बुक्स लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। अपने सेक्शन ब्लॉकबस्टर, हॉट ऑफ द शेल्फ, बी द फर्स्ट टू रीड, और इस तरीके से अलग अलग सेक्शंस बना रखे हैं। बाकी चिल्ड्रंस का सेक्शन भी यहाँ पे अलग से बनाया हुआ है। अगर आप ट्रैवल के शौकीन हैं और कंट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस तरीके से बुक्स आप ले सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जब आप बिलिंग कराएंगे तो आप कैश नहीं लाए तो आप ऑनलाइन भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। इवन के स्टोर के ऊपर जापान और कोरिया की कुछ
बहुत ही एक्सक्लूसिव बुक्स भी मिल रही हैं। मिलिट्री हिस्ट्री इस बार की थीम है, तो उसके ऊपर ही बेस्ड यहाँ पे टैंक्स और आर्म फोर्सेस के कुछ लोग हैं। व्हीलिंग के साथ में ही है राजकमल प्रकाशन। चलिए अंदर देखते हैं। और ये जो सामने काउंटर आप देख रहे हैं, ये है बना हुआ है एनसीईआरटी का। सो बचपन में आपने राज कॉमिक्स ज़रूर पढ़ी होंगी। सामने मेरे सेक्शन है राज कॉमिक्स का। चलिए अंदर चलते हैं। ये नागराज की बुक्स हैं इसके अंदर सर। ध्रुव, ये हैं बच्चों की फिक्शन बुक्स जो आपने बचपन में पढ़ रखी होंगी। ये बच्चे अगर पढ़ना चाहें तो इनको जरूर पढ़ सकते हैं। ये अकबर बीरबल की बुक, इस पर प्राइस लिखा हुआ है 100 रुपीज़। घूमते घूमते अगर आपको भूख लग जाए तो सामने है पिज़्ज़ा हट का काउंटर, जिसमें 200, 250 और 300 रुपये में पिज़्ज़ा आपको मिल जाएंगे। लेट्स गो इनसाइड द ऑक्सफोर्ड। यहाँ पे भी एकेडमिक्स डिक्शनरी सेपरेटली बाइफिकेटेड लगाई हुई है। एक काउंटर मिला है जिसका नाम है अमेजिंग बुक्स काउंटर। चलिए देखते हैं कौन से अमेजिंग बुक्स अंदर मिलती हैं यहाँ पर। ये वो बुक्स हैं जिनका कि नाम भी मैंने कभी नहीं सुना। एक काउंटर स्पेसिफिकली ओशो की बुक्स को डेडिकेटेड है। एक ही जगह घूमते घूमते आप बहुत जल्दी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई है वहाँ को देखते चलिए, क्योंकि नीचे आपको सारा एक जैसा ही नज़र आएगा। तो बचपन में पंचतंत्र तो हम सबने पढ़ी थी। अमर चित्रगुप्ता का काउंटर सामने है। यहाँ पे हिंदू माइथोलॉजी से लिंक बहुत सारी किताबें हैं। अगर आप अपने बच्चों को हिंदू माइथोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ से बुक्स खरीद सकते हैं। बाकी बुक्स के प्रति जो लगाव है लोगों का और जो रुझान लोगों का है वो आपके सामने है। यहाँ पे थाउजेंड्स में लोग आके बुक्स खरीद रहे हैं। सो ओम बुक्स इंटरनेशनल के काउंटर में अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है। एक्टिविटी बुक्स, स्टिकर बुक्स और कलरिंग बुक्स वगैरह यहाँ पे लगी हुई हैं, आप ले सकते हैं। ये हार्ड कवर में महाभारत की बुक है। कितनी बढ़िया इसकी प्रेजेंटेशन है और जो पेपर वर्क भी है वो भी कितना बढ़िया लग रहा है, शानदार। द करेक्टर ऑफ चाचा चौधरी डायमंड कॉमिक्स के द्वारा ही बनाया गया था। अभी मैं आया हूँ डायमंड कॉमिक्स के ही काउंटर के ऊपर। यहाँ पे हमारे बचपन की जो किताबें हैं वो लगी हुई हैं सारी, और इनका प्राइस भी बड़ा रीज़नेबल है। जैसा मैंने आपको बताया है कि इस बार बुक फेयर में 35 कंट्रीज़ आई हुई हैं शिरकत करने। तो ये जो काउंटर हैं ये सारे फॉरेन कंट्रीज़ के बुक्स के काउंटर हैं। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ की बुक्स को पढ़ना चाहते हैं जैसे टर्की, यूक्रेन, शारजाह और ऐसे ही अलग अलग काउंटर्स, तो आप यहाँ पे अंदर एंटर आके बुक्स ले सकते हैं। सो इस बार की गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री है कतर, और ये कतर के मेंबर यहाँ पे अपनी कंट्री के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ के बारे में, और किस तरीके का इनका इस बार का बुक फेयर जा रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपने न्यूज़ चैनल वगैरह को। ये कतर का एनक्लोजर है। चलिए अंदर चल के देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको कतर के बारे में देखने को मिलती है। ये जो एनक्लोजर्स हैं ये कुछ कुछ वाइट के अंदर बनाए हुए हैं, जैसे कि कतर के अंदर यूजुअली होता है कलर। कतरी म्यूज़िक चल रहा है और ये आप देख सकते हैं क्या शानदार टेक्नोलॉजी। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे गोल्ड वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो कतर के एनक्लोजर के ऊपर आप आके गोल्ड भी ख़रीद सकते हैं। बाकी कतर के अंदर जो बुक्स लगी हुई हैं वो सारी उर्दू लैंग्वेज के अंदर लगी हुई हैं। बैम्बू शेप का एक एनक्लोजर है, यहाँ पे अलग अलग तरीके की बुक्स लगी हैं, फिक्शन बुक्स वगैरह लगी हुई हैं। और ये एक यूनिक स्टाइल के अंदर बना हुआ एनक्लोजर था। सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ एनक्लोजर है, आर्य समाज एनक्लोजर। यहाँ पे हिंदू सनातन धर्म से लिंक्ड बुक्स वगैरह मिल जाएंगी आपको। यहाँ हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कई सारी बुक्स मिल जाएंगी आप, जो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के ऊपर है। वैदिक समाज से जुड़ी हुई जो बुक्स हैं वो सारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर आपका मन करे तो आप इनमें रुचि रखते हो तो आप ये बुक्स वगैरह ख़रीद भी सकते हैं। वाणी प्रकाशन जो कि हिंदी के बहुत बड़े पब्लिशिंग हाउस हैं, चलिए अंदर चल के उनके काउंटर को देख लेते हैं। कविता, कहानियाँ, उपन्यास और व्यंग्यात्मक नाटक, इतिहास, इस तरीके से काउंटर जो हैं वो बाइफरकेटेड हैं।
आप अपनी रुचि के अनुसार उस काउंटर पे जाके बुक्स वगैरह देख सकते हैं और आपका मन करता है तो वो ख़रीद भी सकते हैं। मेरे रेख्ता पब्लिकेशंस का काउंटर। रेख्ता वो हैं जो उर्दू की शायरी को आम लोगों की रीच तक लेके आए। एक बड़ा ही छोटा सा इनकाउंटर है यहाँ पे, जहाँ पे मीर, साहिल, गालिब और भी सारी शेर व शायरी की किताबें लगी हुई हैं। अगर आप शेर व शायरी के शौकीन हैं तो यहाँ पे आकर एक बारी ज़रूर शिरकत करें। सो 10, 20, 30% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाता है यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ परचेज़ यू हैव डन। अगर आप 500 रुपये तक की परचेज़ करते हैं तो उस पर 10%, 500 से ऊपर और 1000 के नीचे आपको 15% और 1000 से ऊपर आपको 20% तक का डिस्काउंट दे देंगे। लेकिन कई पब्लिशिंग हाउस उससे ज़्यादा भी डिस्काउंट दे देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द बुक, वो कितनी पुरानी बुक है। ये जो काउंटर है ये चाचा चौधरी काउंटर है, यहाँ पे केवल और केवल चाचा चौधरी की ही बुक्स मिल रही हैं। तो हर एक कॉमिक्स जो है वो 100 रुपीज़ की है। अगर आप बैच लेते हैं 15 का तो 1200 का आपको पड़ जाएगा। आने के बाद ये बरिस्ता काउंटर है जहाँ पे आप कॉफ़ी, कोक, सैंडविच वगैरह ले सकते हैं। प्राइस बड़ा रीज़नेबल है, 100-150 तक का आपको सामान मिल जाएगा। तकरीबन 1000 से ज़्यादा यहाँ पे काउंटर्स हैं और आप घूमते घूमते कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया ही कि ऊपर की साइड में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये हॉल कौन सा है। चलते चलते आप हॉल नंबर 2 से हॉल नंबर 5 तक अंदर ही घूम सकते हैं। ये पूरा जो कॉरिडोर है हॉल नंबर 2 से लेकर हॉल नंबर 5 तक का है। तो इंटरनेट आने से पहले लेडीज़ गृह शोभा और बच्चे चंपक वगैरह पढ़ा करते थे। अगर आप अपना नॉस्टैल्जिया वापस लाना चाहते हैं तो यहाँ पे आकर एक बार गृह शोभा और चंपक वगैरह ख़रीद सकते हैं। सो ये है सपना बुक हाउस। यहाँ पे मिल रही है आपको 25% डिस्काउंट ऑन द बुक्स। और हर काउंटर की तरह यहाँ पे भी अलग अलग बाइफिकेशन सेक्शंस कर रखे हैं। तो हम चल रहे हैं हॉल नंबर 6 में जो कि सामने है। और नीचे से हम आए थे और ऊपर से आप एरियल व्यू देख लीजिए। सामने है एमपी थिएटर जहाँ पे वेरियस एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। जो गायक हैं वो आते हैं। और जो सामने की साइड में आप देख रहे हैं वो सारा है फूड कोर्ट एरिया। तो चलिए नीचे चलते हैं। हॉल नंबर 6 जो कि चिल्ड्रन एनक्लोजर है उस साइड में चलते हैं। 35 कंट्रीज़ इस बार शिरकत कर रही हैं। उनके जो झंडे हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं। सबसे पहला जो फ्लैग है वो अपने भारत का है और बाद में वेरियस कंट्रीज़ के फ्लैग्स लगाए गए हैं। सो मौसम आज काफ़ी खुला हुआ है, धूप अब निकली है काफ़ी दिनों के बाद दिल्ली के अंदर। सो उसका एंजॉय करते हुए लोग यहाँ पे धूप भी सेक रहे हैं। सामने ही है फूड कोर्ट एरिया। तो अगर आप घूमते घूमते बुक्स खरीदते खरीदते आपको भूख लग जाए तो आप जा सकते हैं फूड कोर्ट एरिया के अंदर जो कि सामने है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर कौन कौन से आउटलेट्स हैं। काफ़ी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि हैदराबादी बिरयानी है, डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, राजस्थानी फूड्स वगैरह और बीकानेर वाले का भी आउटलेट है। चाय अगर आपने पीनी हो, चाउमीन खानी हो तो उस तरीके के आउटलेट आपको मिल जाएंगे। बाकी सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है तो लोग यहीं पे बैठ के ही एंजॉय कर रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है तो खाने का और एंजॉयमेंट आ रहा है। तो ये है एमपी थिएटर। यहाँ पे आज कोई एक्टिविटी नहीं है लेकिन 11 जनवरी को रिकी केज और 12 जनवरी को मंगारियाज और 13 और 14 जनवरी को आर्म फोर्सेस, बाकी 13 ही जनवरी को ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला और 14 को करिनेश, ये सब यहाँ पे शिरकत करेंगे। और बाकी आप ये इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि कौन से दिन कितने बजे ये एक्टिविटी यहाँ पे होगी। बाकी शाम के टाइम पे 5 से 7 यहाँ एक्टिविटी होती है। बाकी आप ये भीड़ देख सकते हैं। इस टाइम दोपहर के 3 बजे हुए हैं और लोग इस टाइम अपने घरों से निकल रहे हैं। धूप खिली हुई है और अपना लंच वगैरह करके बुक्स वगैरह परचेज़ करने के लिए आ रहे हैं। आज शनिवार का दिन है, आज पहला ही दिन है यहाँ वर्ल्ड बुक फेयर का, तो भीड़ आई हुई है। बाकी अगर आप लोगों ने आना हो तो ये 10 तारीख से लेकर 18 तारीख तक लगा हुआ है। एंट्री इसकी बिल्कुल फ्री है। तो बाकी ये स्क्रीन को आप पॉज करके आप शेड्यूल पढ़ सकते हैं कि कौन से दिन कौन से आर्टिस्ट यहाँ शिरकत करेंगे। सो मेरे पीछे है हॉल नंबर 6। अभी हम 2, 3, 4, 5 वहाँ से आए थे और ये पवेलियन जो है वो डेडिकेटेड है चिल्ड्रंस के लिए। आप अपनी फैमिली में बच्चों के लिए यहाँ पे बुक्स वगैरह, स्टेशनरी और भी बहुत कुछ ले सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर हॉल नंबर 6 में क्या क्या हमको देखने को मिलता है। एंट्रेंस पर ही ये आउटलेट्स हैं जहाँ पे आप अपनी फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। एक यादगिरी हो जाती है। जैसे कि आपने कितने मिनट बुक्स पढ़ते हैं आप दिन के अंदर, उस तरीके से आप अपना हेड डाल के फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं।
और बाकी ये आर्म फोर्सेस इस बार थीम है, तो उससे लिंक आप साथ में फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। अभी चलते हैं हॉल नंबर 6 में, और यहाँ पे केवल डेडिकेटेड है चिल्ड्रन को, तो अंदर देखते हैं हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है। पहला एनक्लोजर है ओसवाल बुक्स का, जिसमें क्लास 9 से लेकर 12 तक की और भी प्रिपरेटरी बुक्स आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी चिल्ड्रन से सेक्शन है, और चिल्ड्रन का ही पवेलियन है, तो चिल्ड्रन से लिंक बुक्स तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, और डिस्काउंट है 10 to 15% का। एक सुंदर सा पवेलियन बनाया हुआ है किड्स एक्सप्रेस, यहाँ पे किड्स के लिए लिंक्ड बुक्स, और बहुत ही सुंदर एंट्रेंस है। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे एक पवेलियन बना है जहाँ पे बच्चे स्टेज पे चढ़ के कुछ कुछ पढ़ते हैं, तो उनको गिफ्ट में छोटी मोटी गिफ्ट्स वगैरह मिल जाती हैं। ये जो पवेलियन है ये फिज़िक्स वाला का पवेलियन है। यहाँ यूपीएससी से लिंक्ड या 10th 12th की साइंस से लिंक्ड बुक्स वगैरह आपको मिल जाएंगी। काउंटर है गोयल काउंटर का, जिन्होंने ग्लास से बड़ा स्टाइल के अंदर अपना नाम लिखाया है, एक यूनिक स्टाइल है। बाकी अगर आप जापानीज़, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, रशियन, कोरियन लैंग्वेज की बुक्स लेना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बाकी ये लैंग्वेज की बुक्स हैं, कोई लिटरेचर नहीं है। ये जो बुक्स हैं ये भी रशियन लैंग्वेज के अंदर ही हैं। ये उन लोगों के काम आएगी जो कि लैंग्वेज वगैरह सीख रहे हैं। ये जो बुक है रूसी भाषा सीखिए, ये हिंदी से आपको रशियन लैंग्वेज सिखाएगी। इसका प्राइस है 225 रुपीज़। बाकी 20% यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। ये काउंटर है सामने पैकासिस का, और इधर ही है ओसवाल बुक का। बाकी यहाँ पे भी तकरीबन 350 काउंटर्स हैं, जिसमें बच्चों से लिंक बुक्स वगैरह मिल जाएंगी। आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, और वहाँ पे आपको बुकों का संसार मिलेगा, जहाँ पे आप गोते खा सकते हैं। सो बच्चे यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। तो आप बुक्स का ढेर देख रहे हैं, यहाँ पे आप कोई भी बुक ले सकते हैं 50 रुपीज़ की। ये पेंगुइन वालों का काउंटर है, जिसमें केवल और केवल चिल्ड्रन से रिलेटेड बुक्स ही हैं। आप ग्लोब, मैप और भी बहुत कुछ स्टेशनरी से रिलेटेड आइटम्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टेशनरी बहुत कुछ मिल रही है, वो भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में। जैसे कि ये मैप है, पॉलिटिकल मैप, ये केवल और केवल 25 रुपीज़ का है, और आई थिंक 50 मैप्स होंगे इसमें। इन काउंटर्स के ऊपर मिल रही है सेकेंड हैंड बुक्स, जो कि मिल जाएंगी आपको 50 से लेके 100 रुपीज़ के प्राइस में। ये सारा जो है वो चिल्ड्रन सेक्शंस के अंदर है, और यहाँ पे आपको जो बुक्स देखने को मिल रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ये सेकंड हैंड बुक्स हैं, इन सब का प्राइस है 100 रुपीज़। आप कोई भी बुक ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए बुक्स का जो सेक्शन है, यहाँ पे जो बुक्स का प्राइस है ये सारा का सारा 100 रुपीज़ है। आप कोई भी बुक ले सकते हैं 100 रुपीज़ में। सो बुक फेयर में अगर आप आते हैं तो कम से कम 2-3 घंटे का टाइम निकाल के आइएगा, क्योंकि ये कोई ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ पे आप आएँ घूम के चले जाएँ। आप तसल्ली से आएंगे, शॉपिंग करेंगे, अपने इंटरेस्ट की बुक खरीदेंगे, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। सो आप देख रहे थे मेरी वीडियो, जो कि मैं आपको दिखा रहा था वर्ल्ड बुक फेयर को। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था। उम्मीद करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के काम आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।